जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटेरिया का जो नया करंट अफेयर्स आया है, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने सेट नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया है, जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है, आप आसानी से उसे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो कौन सी कंपनी है जो श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? वो है अग्निकुल कॉस्मोस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हुई नियुक्तियों को सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। थियोडोर ओबियांग नुएग्मा मावासोगो इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने ऋतुराज गायकवाड़। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य सरकार है? ये राज्य सरकार है बिहार राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है हिमालयी याक को। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लाओ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ है। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह स्थित है हवाई द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 10, टीबी मुक्त भारत अभियान का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है ये पूछ रहा है। पहला है, टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, बिल्कुल सत्य है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा, ये भी सही है। इनके अंतर्गत निक्षय 2.0 2.0 बोलिए या 2.0 बोलिए पोर्टल की शुरू की गई, ये भी सही उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने कुन्नीकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो कौन सा देश है? ये है रूस। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री बिमल महेंद्रू भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए IC उपाध्यक्ष होंगे? IC के उपाध्यक्ष होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 और 25, 23 से 25। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करते हैं। इसमें सही है पूछ रहा है। पहला, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये सत्य है। दूसरा, पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया, ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है हनले, जो कि लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 15, नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश के आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो ये घोषित किया रूस को। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो किस देश के प्रस्ताव पर किया? ये है भारत के प्रस्ताव पे। क्वेश्चन नंबर 17, EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं और इसमें बताना क्या है, सही बताना है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला है, इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, ये भी सत्य है। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये भी सत्य है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया?
तो ये किन दो देशों के बीच होती है बताइए? नसीम अल वहद। ये होता है भारत और ओमान के बीच। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है यानम। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो ये है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21, G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, सही है। भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेरपा बैठक है, ये भी सत्य है। इसकी अध्यक्षता कौन की है? अमिताभ कांत। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय को सम्मानित किया गया बताइए? तो ये सम्मानित किए गए पूर्णिमा देवी बर्मन। क्वेश्चन नंबर 23, साइबर स्पेस में होने वाले अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है बताइए? तो ये शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला है CB आनंद, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, बिल्कुल सत्य है। अरुण गोयल, चुनाव आयुक्त, ये भी सत्य है। मैरी कॉम, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 8। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया? तो ये है मिजोरम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये किया गया है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट डैश का सफल परीक्षण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रारंभ। तो कौन सा ये रॉकेट है बताइए? तो ये रॉकेट है विक्रम S। क्वेश्चन नंबर 29, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया? तो ये अपना भारत बन गया। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है कौन? मनिका बत्रा। एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोग के लिए, अगर आप लोग ये PDF लेना चाहते हैं, इसकी PDF चाहिए आप लोग को, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका नाम है सुपर कॉप RJ और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप आसानी से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। अपना 3 क्लास चलता है, आप लोग को जानकारी होगी। सबसे सुबह में अभी 6 बजे आती है करंट अफेयर्स की ये क्लास जो अभी आप देख रहे हैं। दूसरी क्लास आती है 10 बजे, जो सिर्फ बुधवार और रविवार को आती है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वर्तमान में कवर कर रहे हैं। आगे हम लोग सोच रहे हैं कि ज्ञान बिंदु का या फिर कौटिल्य GS का जो टेस्ट होता है उसे कवर करेंगे, या मेरे पास और भी सारे सेट आएंगे वो सब कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना आता है 3 बजे, जिसमें हम एडिटोरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की जो बुक है उसे कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 80 के 80 तक कवर कर देंगे। लगभग 20 सेट बचे हैं, उसे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें सही कौन सा है ये बताना है, विचार कर लेते हैं। यह नासा का मिशन है, हाँ नासा का मिशन। इससे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया जाएगा, ये भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32, बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन देश शामिल है? तो इस समूह में है ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो भारत के पहले खिलाड़ी बने अजंता शरथ कमल, जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने गए। क्वेश्चन नंबर 34 है, G20 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर देते हैं विचार। सबसे पहला है, यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। हाँ 16वां G20 शिखर सम्मेलन यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1, 2, 3 सभी सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है। कौन सा कथन? यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई। सत्य है। एपेक 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। ये भी सत्य। 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37 साहित्यिक के 5वें JCB पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला है उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया। सत्य है। दूसरा, इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद वारन फारूकी द्वारा किया गया। ये भी सत्य है। मूल रूप से 2014 में नमेद खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम। तीनों सत्य है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 38 नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सिएम रिप कंबोडिया में। क्वेश्चन 39 हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया दलाई लामा को। क्वेश्चन नंबर 40 है हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जिंग किंग कप जीता? बिली जिंग किंग कप कौन जीता? तो ये जीता है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 41 है पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया सिलचर असम में। क्वेश्चन नंबर 42 है अरितापट्टू गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो कौन किस राज्य का है अरितापट्टू गांव? तो ये है तमिलनाडु का। क्वेश्चन में 43 है आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 10 वर्षों तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो किस वर्षों तक बताइए? तो ये किया गया 2030 तक 10% आत्महत्या की दर को कम करने का लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 44 विभिन्न क्षेत्रों एवं चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस और रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है? बताइए। तो ये किस मंत्रालय द्वारा? यह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो कौन सी IIT है? ये IIT है IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 47 है अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है। कौन? ये अरुणा मिलर। क्वेश्चन 48 इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिजसन ने जीता। बिल्कुल सत्य है। और महिला एकल दक्षिण कोरिया के एन से यंग ने जीता। दोनों सत्य है। क्वेश्चन 49 है IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है? ये अपना भारत। क्वेश्चन 50 है 10-12 गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो यह है त्रिपुरा। तो सेट यहीं पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर इसका PDF चाहिए, आप देख सकते हैं कितना क्लियर PDF है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है सुपर कॉप RJ। आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।